बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या, जलन और अहंकार का वास होता है, वो स्वयं अपना पतन करता है। जैसे विष अपने पात्र को ही पहले नष्ट करता है, वैसे ही द्वेष और जलन मनुष्य को भीतर से खा जाती है। सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन को वश में रखे, सत्य मार्ग पर चले और अपने अंदर करुणा तथा मैत्री का प्रकाश जलाए। मन की विकृतियां तब मिटती है जब व्यक्ति ज्ञान के शुद्ध प्रकाश में स्नान करता है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर सत्य की ओर लौटता है, वही जीवन में शांति को प्राप्त करता है। ईर्ष्या का अंत सदा दुख में होता है और करुणा का फल सदा सुख है। ये कहानी श्रावस्ती के जेतवन विहार की है। देवदत्त बुद्ध का ममेरा भाई था। हालांकि वो उनके संग में भिक्षु था, पर उसके भीतर गहरी जलन और प्रतिस्पर्धा की भावना थी। वो चाहता था कि वो बुद्ध की तरह सम्मान पाए और सभी शिष्य उसे माने। धीरे धीरे ये भावना उसके भीतर बदले में परिवर्तित हो गई। उसने 3 बार बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया, परंतु हर बार असफल रहा। उसका क्रोध और अहंकार उसे सच्चे मार्ग से और दूर ले गया। आखिर में उसने संघ में फूट डालने का निश्चय किया। उसने 500 नए भिक्षुओं को साथ लिया और गयाशरी पर्वत की ओर चला गया। वो सोचता था कि वो अपना अलग धर्म स्थापित करेगा और सब उसे ही गुरु मानेंगे। सारिपुत्र तथा मोग्गलान ने इस बात की जानकारी बुद्ध को दी। कुछ समय बाद एक दिन सारिपुत्र और मोग्गलान गयाशरी पर्वत पहुंचे। देवदत्त ने उन्हें देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने अनुयायी भिक्षुओं से कहा, देखो, हमारा धर्म कितना महान है कि सारिपुत्र और मोग्गलान भी यहां आए हैं। उसने उनका आदर सत्कार किया और फिर स्वयं प्रवचन देने बैठ गया। लेकिन वो थका हुआ था, उसे नींद आने लगी। उसने सारिपुत्र से आग्रह किया कि वो प्रवचन जारी रखें और स्वयं वही लेट गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। सारिपुत्र ने धर्म का सच्चा उपदेश देना शुरू किया। उनके प्रवचन में ज्ञान की गहराई थी और सच्चाई की रोशनी थी। भिक्षुओं के मन में परिवर्तन होने लगा। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्ता बुद्ध के पास ही है, न कि देवदत्त के पास। उन्होंने एक साथ उठकर सारिपुत्र और मोग्गलान के साथ वापस जेतवन विहार जाने का निश्चय किया। भिक्षु देवदत्त को उठाने लगे और कहने लगे, देवदत्त, उठो, उठो, भिक्षु तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। परंतु उसकी नींद नहीं खुली। वो सोता रहा। जब वो उठा तो देखा कि उसके सारे अनुयायी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो अकेला रह गया। भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को गहरा आघात लगा। उसके भीतर जो घमंड था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी उसकी सहायता नहीं कर सका। धीरे धीरे सभी उससे दूर हो गए। वो अकेला, निराश और पश्चाताप से भरा हुआ रह गया। समय बीतता गया। देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसका सामर्थ्य और बल घट गया था। अब उसके भीतर पश्चाताप की भावना जागने लगी। उसे अपने किए हुए कर्मों की गंभीरता समझ में आने लगी। वो जान गया कि ईर्ष्या और घमंड ने ही उसका जीवन नष्ट कर दिया। उसने निर्णय किया कि वो बुद्ध के पास जाकर क्षमा मांगेगा। वो श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे रोहिणी नदी मिली। उसने सोचा कि बुद्ध के सामने जाने से पहले वो स्नान कर शुद्ध शरीर और मन से उपस्थित हो। वो नदी के तट पर पहुंचा। वो नदी में स्नान करने ही वाला था कि अचानक उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, शाक्य मुनि की शरण के अतिरिक्त अब कोई शरण नहीं है। उसका अहंकार अंत में टूट गया, पर समय भी उसके साथ नहीं था। बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का समाचार मिला। भिक्षुओं ने उनसे देवदत्त के जीवन के बारे में पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। उसने ईर्ष्या, घृणा और अहंकार में बहकर अपना मार्ग खो दिया था। उसने दूसरों को तोड़ने का प्रयास किया, पर अंततः स्वयं टूट गया। उसका जीवन दुखों से भरा रहा और उसका अंत भी दुखद हुआ। पाप का फल सदा दुखी होता है। बुद्ध ने आगे कहा,
जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलती हुई आग को हाथ में पकड़ता है, वो स्वयं जलता है, वैसे ही द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाते हैं। जो दूसरों को गिराना चाहता है, वो सबसे पहले स्वयं गिरता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के अंधकार को दूर करे और प्रकाश को अपनाए। सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखे, मन को स्थिर रखे और मार्ग से विचलित न हो। जो सत्य मार्ग से हटकर अपना अलग रास्ता बनाना चाहता है, उसका अंत प्राय दुख में ही होता है।